जय श्री महाकाल। नमस्कार भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। इसी कड़ी में आपकी रफ्तार को और तेज़ करने के लिए लेकर आए हैं एक बार फिर एक नया टॉपिक। ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे आज हम, और उसमें पढ़ेंगे सौरमंडल, सोलर सिस्टम। आज हम पूरा पढ़ेंगे एक वीडियो में। कंप्लीट सौरमंडल मतलब सोलर सिस्टम को आज हम पूरा करेंगे। आगे आने वाली सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। फुल रिवीजन के साथ में हम इसको पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी का जनक कौन है, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है ज्योग्राफी। प्राचीन भूगोल के जनक, तो प्राचीन भूगोल के जनक कौन है, तो है इरेटोस्थेनीज। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इनकी बुक मतलब इनकी पुस्तक का नाम है वो है कॉस्मोस। अब भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो व्यवस्थित भूगोल का जनक व्यवस्थित भूगोल का जनक है एरिस्टोस्थेनीज। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं, भौतिक भूगोल का जनक है पोलिडोनियस। पोलिडोनियस। फिर आगे चलते हैं। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं, सांस्कृतिक भूगोल का जनक है कॉर्ल ओ सावर। कॉर्ल ओ सावर। विश्व का जो ग्लोब है उनका निर्माता कौन है, मतलब जो विश्व में ग्लोब बना हुआ है, उस विश्व का ग्लोब बना हुआ है, उस ग्लोब का निर्माण किसने किया था, तो विश्व ग्लोब का निर्माता है भाइयों। तो फ्रेंड्स, विश्व ग्लोब का निर्माता है मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम। भौगोलिक विश्वकोश। भौगोलिक विश्वकोश जो संबंधित वाक्य है उसको वैज्ञानिक का नाम क्या है, मतलब भौगोलिक विश्वकोश का जनक कौन है, तो वो है स्ट्रेबो। स्ट्रेबो। दोस्तों आगे पढ़ते हैं सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम पढ़ने से पहले हम जो जनक और जिनके बारे में जो जिन्होंने कुछ कहा है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो भूगोल का जनक कौन है, हिकेटियस है। व्यवस्थित भूगोल का जनक है इरेटोस्थेनीज। भौतिक भूगोल का जनक है पोलिडोनियस। सांस्कृतिक भूगोल के जनक है कॉर्ल और सावर। और विश्व ग्लोब का निर्माता है मार्टिन बेहम। और भौगोलिक विश्वकोश के जनक है स्ट्रेबो।
ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या 10 गैलेक्सीज है। प्रत्येक आकाश गंगा में 10 ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या है 10 खरब गैलेक्सीज। प्रत्येक आकाश जो आकाश गंगा है उसमें एक आकाश गंगा में लगभग 10 खरब तारे होते हैं। टोटल तारे हैं 10 की घात 22, 10 की घात 22। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आकाश गंगा का नाम है लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। लेमन अल्फा ब्लॉब्स। सौर मंडल के सबसे नज़दीक है एंड्रोमेडा। हमारा सौर मंडल मंदाकिनी दुग्ध मेखला आकाश गंगा में स्थित है। इसका आकार को कैसा है, तो जो हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उस आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी और आकार है इसका सर्पिलाकार। आकाश गंगा का सबसे चमकीला भाग है ओरियन नेबुला। सबसे चमकीला तारा है सीरियस डार्क स्टार, इसको डार्क स्टार कहा जाता है। सूर्य के सबसे नज़दीक तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इंग्लिश में इसको कहा जाता है सेंचुरी। 140 एडी में क्लॉडियस टॉलमी द्वारा पृथ्वी क्रमित श्रृंखला दी गई है। टॉलमी द्वारा ये क्रमित संकल्पना दी गई है। इसमें पृथ्वी है और ये ग्रह है। 1543 एडी में निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित संकल्पना दी है। इसमें सूर्य और ये ग्रह बताए गए हैं, संकल्पना द्वारा समझाया गया है। 1609 एडी में गैलीलियो प्रथम व्यक्ति जिसने दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया। उन्होंने दूरबीन से देखा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। बुध को मरकरी कहते हैं, शुक्र को वीनस, पृथ्वी, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर और शनि को सैटर्न। 1805 में विलियम हर्शेल के अनुसार हमारा सौर मंडल एक गैलेक्सी का छोटा सा भाग है। खोजा ग्रह अरुण। वरुण ग्रह की खोज जॉन गैले द्वारा की गई थी। इसे नेपच्यून कहा जाता है। सौर मंडल के सदस्य सूर्य, फिर ग्रह आते हैं, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और धूलकण, गैसें आदि। सूर्य के बारे में हम पढ़ते हैं। सौर मंडल का जनक कहा जाता है सूर्य को। सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी 14.98 करोड़ या 15 करोड़ किलोमीटर लगभग एक खगोलीय इकाई। सूर्य के प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। सूर्य की प्रकाश की गति कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर सूर्य का जो तापमान है प्रकाश है वो गमन करता है एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लेता है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 109 गुना अधिक है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना अधिक है। पृथ्वी का 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर गुरुत्वाकर्षण कितना है पृथ्वी का 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। इसे सूत्र द्वारा समझाया गया है। यह है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन 2He4 हीलियम प्लस ऊर्जा। सूर्य पर हाइड्रोजन व हीलियम का अनुपात है 3:1, मतलब 3:1।
3:1। हाइड्रोजन, सूर्य पर जो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है उसका परसेंटेज है 71%, हीलियम का परसेंटेज है 26.5% और अदर गैसों का परसेंटेज है 2.5%, तो 2.5%। सूर्य का चमकीला भाग प्रकाश मंडल कहलाता है। एक क्रीट, प्रकाश मंडल में क्रीट और क्रोड, जो चमकीला भाग है प्रकाश मंडल, उसके दो पार्ट है, एक क्रीट है और एक क्रोड है। कोरोना, कोरोना सूर्य की चारों ओर के आवरण या बाह्य भाग को कोरोना कहा जाता है। और कोरोना का जो तापमान है वह है 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर ज्वालाएं, सौर कलंक, सौर चक्र, सौर ज्वालाएं 11 वर्ष में आती है, फिर बाद में आता सौर कलंक 11 वर्ष बाद में, और दोनों को मिलाकर कहते हैं सौर चक्कर। 22 वर्ष के अंतराल में आता है सौर चक्कर, मतलब दोनों को मिला के सौर ज्वालाएं 11 वर्ष में और सौर कलंक 11 वर्ष में। सूर्य पर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के दौरान विस्फोट के कारण सौर ज्वालाएं ऊपर उठेगी तो वहाँ का तापमान घटकर 1500 डिग्री सेल्सियस रह जाता है, तो वहाँ काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है, जिसे सौर कलंक कहते हैं। और पूरे चक्र को सौर चक्र कहा जाता है। मतलब सौर कलंक और सौर ज्वालाएं जो 11-11 वर्ष के अंतराल में आती हैं, उन दोनों को मिलाकर सौर चक्र कहा जाता है, जो एक 22 वर्ष का समय होता है। जब सूर्य से निकलने वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण आयन मंडल से आयनों से टकराती है तो यहाँ पर एक चमकदार घटना पैदा होती है, जिसे अरोरा कहते हैं। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सूर्य और सूर्य से दूरी, सूर्य के पास में दूर तक, मतलब ग्रहों का ये क्रम दे रखा है। सूर्य के पास में कौन सा है? बुध है, फिर वेनस, शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल, मार्स, फिर बृहस्पति, जुपिटर, शनि, अरुण और वरुण। फ्रेंड्स, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है। ट्रिक्स है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शॉट US9 प्लेंट। शुक्र व अरुण सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, बाकी सभी पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। सूर्य की परिक्रमा जो शुक्र और अरुण ग्रह है वो पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, और जो बाकी ग्रह हैं वो सभी पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। आंतरिक ग्रह और पार्थिव ग्रह दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक ग्रह और पार्थिव ग्रह। इसमें जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल दो भागों में बांटा गया है। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह और बाहरी ग्रह या जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह। तो आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनमें सबसे बड़ा जो ग्रह है आंतरिक ग्रहों में पृथ्वी है। फिर बाहरी ग्रह या जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह। तो बाहरी जोवियन या गैसीय ग्रहों में है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच लगभग 40,000 की संख्या में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ग्रहों का आकार घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, फिर शनि आता है, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह सबसे छोटा ग्रह, दैनिक तापांतर सर्वाधिक रात्रि में 173 डिग्री सेल्सियस, ये सबसे छोटा ग्रह और कौन सा है? बुध है। बुध ग्रह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। शुक्र ग्रह
ग्रीक देवता के नाम पर सुंदरता का देवता गॉड्स ऑफ ब्यूटी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि 90 से 95% CO2 गैस पाई जाती है शुक्र ग्रह पर। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह वो कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। और सबसे चमकीला ग्रह वो भी कौन सा है? शुक्र ग्रह है। आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है इसको, या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। भोर का तारा या सांझ का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है और इसके भी कोई भी उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 225 दिन का समय लेता है और घूर्णन काल मतलब खुद के अक्ष पर घूर्णन करने के लिए 243 दिन का समय लेता है। मंगल ग्रह लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल पर ओलंपस मैसी ज्वालामुखी दिखाई देती है। मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इसे इसमें जो मंगल ग्रह है आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण ये लाल ग्रह कहा जाता है, मतलब ये लाल ग्रह है। आयरन ऑक्साइड की यहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है आयरन ऑक्साइड, इसलिए यह लाल रंग का है, मतलब इसको लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल पर ओलंपस मैसी ज्वालामुखी दिखाई देती है। मंगल ग्रह पर जो ओलंपस मैसी ज्वालामुखी है वो दिखाई देती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वह कौन सा है? तो ओलंपस मैसी। निक्स ओलंपिया पर्वत मंगल पर स्थित माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। तो हमारा जो माउंट एवरेस्ट पर्वत है 8,850 या 48 से उससे भी लगभग 3 गुना बड़ा है मिक्स ओलंपिया पर्वत, जो कहाँ है? यह है मंगल ग्रह पर। 2 उपग्रह है इसके, कोबोस और डिमोस। सॉरी, कोबोस नहीं, फोबोस है, फोबोस और डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है? तो डिमोस है। और डिमोस कौन सी ग्रह का उपग्रह है? तो यह है मंगल ग्रह का। इसका परिक्रमण काल है वह है 685 दिन का। फिर आता है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह है। तो कौन सा सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सबसे तीव्र घूर्णन गति अपने अक्ष पर 10 हावर्स, यह अपने अक्ष पर 10 हावर्स में एक घूर्णन चक्कर पूरा कर लेता है। इसकी घूर्णन गति सबसे तेज है, सारे ग्रहों से तेज है इसकी घूर्णन गति। उपग्रह की संख्या है इसके 79 उपग्रह है बृहस्पति के, दूसरा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। देखिए फ्रेंड्स, इसके उपग्रहों की संख्या है 79। यह उपग्रहों की संख्या में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वह है शनि उपग्रह। तो फ्रेंड्स, इसके उपग्रह है गैनीमीड, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। फिर दूसरे नंबर पर आता है यूरोपा और कैलिस्टो। एक ग्रह इसका लो, ये इसका उपग्रह है चौथा बड़ा। फिर हम पढ़ते हैं शनि। शनि ग्रह के बारे में हम पढ़ते हैं तो इसमें है ये दूसरा सबसे तेज घूर्णन गति वाला करने वाला ग्रह है। घनत्व सर्वाधिक पृथ्वी 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और न्यूनतम है शनि का 0.72 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। पानी में डूबने पर तैरने लगता है शनि। पीला ग्रह भी कहा जाता है शनि को, क्योंकि अमोनिया मीथेन की अधिकता होती है शनि ग्रह पर। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह भी शनि ही है। और शनि के जो उपग्रह हैं वो कितने हैं? तो शनि के उपग्रह हैं
शनि के उपग्रह है वो है 82। और 82 उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है वह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का जो सतह का तापमान है वो कितना है? तो -100 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान, सतह का तापमान। सतह का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस। और गुरुत्वाकर्षण कितना है इसका? तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण कितना है इसका? तो इसका गुरुत्वाकर्षण है 1.15 है इसका गुरुत्वाकर्षण। और यहाँ कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? तो गैसें अमोनिया, मीथेन पाई जाती है और हाइड्रोजन हीलियम भी पाई जाती है। हाइड्रोजन हीलियम और मीथेन अमोनिया पाई जाती है। पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर स्थित है। पृथ्वी, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की 2/3 भाग पर जल है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। यह घनत्व, आकार व आकार के आंकड़े प्रदान करती है। कौन? भूआमी व भूभौतिकी विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संघ है, IUGG। पृथ्वी का आकार जियोड, जियोड कहलाता है पृथ्वाकार। पृथ्वी का आकार क्या कहलाता है? जियोड। पृथ्वी, पृथ्वी का व्यास है 12,714 किलोमीटर। विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। अंतर कितना है इसका? 421 किलोमीटर का। विषुवतीय महान वृत्त है 40,076 किलोमीटर और ध्रुवीय महान वृत्त है 40,008 किलोमीटर। पलायन वेग कितना है पृथ्वी का? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब पृथ्वी से अगर हम अंतरिक्ष की ओर गमन करते हैं तो तभी कर सकते हैं जब हमारा वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो। पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल 51.1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। पृथ्वी पर 5 महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। सॉरी, ये अंटार्कटिक महासागर है, फिर आर्कटिक महासागर है। स्थल भाग जो पृथ्वी है इसमें स्थल क्षेत्र और जल क्षेत्र। तो स्थल क्षेत्र 1/3 भाग, मतलब 29% भाग पर स्थल क्षेत्र है और जल क्षेत्र है 2/3, 2/3 भाग, मतलब 71% भाग पर है जल। जो भू क्षेत्र है तो 14.8 करोड़ किलोमीटर क्षेत्र है वो है स्थल क्षेत्र और 36 करोड़ किलोमीटर क्षेत्र है वह है जल क्षेत्र। पृथ्वी पे 7 महाद्वीप है, उनमें है एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। वायुमंडल किसे कहते हैं? तो किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों का घेरा वायुमंडल कहलाता है।
वायुमंडल किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों का होना घिरा वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी का वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक स्थित है। वायुमंडल कार्य, संगठन और संरचना। कार्य: वायुमंडल में जल वाष्प पाया जाता है जिसमें वर्षा होती है। वायुमंडल में हरित गृह गैसें पाई जाती हैं जो पृथ्वी पर औसतन तापमान बनाए रखती है। पृथ्वी पर औसतन तापमान बनाए रखती है। ग्रीन हाउस गैसें हैं फ्रेंड्स, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। इसमें सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस है वह कौन सी है? तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी का औसतन तापमान कितना है? तो 15 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल हमें उल्कापिंडों से बचाता है। वायुमंडल हमें उल्कापिंडों से बचाता है। वायुमंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है जो दूर संचार में सहायक होती है। 16 सितंबर 1987 विश्व ओजोन सम्मेलन मॉन्ट्रियल कनाडा में 16 सितंबर 1987 को विश्व ओजोन सम्मेलन लगा था। मॉन्ट्रियल कनाडा में लगा था। विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 सितंबर को। 5 साल बाद 22 अप्रैल 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो इस उपलक्ष्य में 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी सम्मेलन के जो पृथ्वी सम्मेलन होता, तो 22 अप्रैल के उपलक्ष्य में हमें पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। रेडॉन: वायुमंडल में अचानक रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि भूकंप के आने का संकेत है। तो वायुमंडल में अचानक रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि होती है तो वह एक भूकंप आने का संकेत होता है। रेडॉन गैस कहाँ पाई जाती है? तो मृदा में पाई जाती है रेडॉन गैस। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल मार्सेल व निकोलस द्वारा इसकी खोज की गई थी। वायुमंडल है सममंडल और विषममंडल। सममंडल 90 किलोमीटर तक और विषममंडल 90 से 10,000 किलोमीटर तक। सममंडल को होम स्फीयर कहते हैं और विषममंडल को हेट्रोस्फीयर कहते हैं। सममंडल में आते हैं सौरमंडल, समताप मंडल और मध्यम मंडल। विषममंडल में आयनमंडल और वायुमंडल। फ्रेंड्स, ये चार्ट द्वारा समझाया गया है, मैप द्वारा पूरे सौरमंडल को। क्षोभमंडल पढ़ते हैं। जो क्षोभमंडल ऊंचाई भूमध्य रेखा से 8 किलोमीटर और ध्रुवों से इसकी ऊंचाई है 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर। तो क्षोभमंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा से तो 18 किलोमीटर है और ध्रुवों से 8 किलोमीटर ऊंचाई तक है क्षोभमंडल। औसत ऊंचाई है इसकी 13 किलोमीटर। सर्वाधिक गैसों का मिश्रण सभी मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? तो क्षोभमंडल में होती है। तापमान की सामान्य ह्रास दर इस मंडल में कार्य करती है। 1000 मीटर ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है या 165 मीटर की ऊंचाई पर 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। जेट हवाएं या जेट स्ट्रीम हवाएं होती हैं और क्षोभ सीमा पर तीव्र गति से चलने वाली हवाएं होती है।
समताप मंडल, ऊंचाई होती है इसकी 50 किलोमीटर तक। इसे रसायन मंडल भी कहा जाता है। तापमान की ह्रास दर कार्य नहीं करती है। तापमान की ह्रास दर कार्य नहीं करती है। समताप मंडल पर तापमान की ह्रास दर कार्य नहीं करती है। 90% ओजोन गैसें इसी मंडल में पाई जाती है, इसलिए ओजोन मंडल भी कहा जाता है। समताप मंडल को ही ओजोन मंडल कहा जाता है, क्योंकि 90% ओजोन गैसें इसी मंडल में पाई जाती है। कोई मौसमी घटना इसमें नहीं पाई जाती है। यह एक शांत परत है, इसलिए जेट तथा हवाई जहाज़ों को उड़ने के लिए अनुकूल होती है। जेट विमान होते हैं, हवाई जहाज़ होते हैं, उनके लिए उड़ने के लिए अनुकूल परत है। मध्य मंडल की ऊंचाई है अप टू 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर है पृथ्वी से, और तापमान ऊपर जाने पर घटने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस माइनस में। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो मध्य मंडल। उल्का पिंड की घटना इसी में दिखाई देती है। जो उल्का पिंड की घटना होती है, मतलब ग्रहों का टूटना, तारों का टूटना, और वो सारी जो घटनाएं होती है वो इसी परत में दिखाई देती है। आयन मंडल की जो ऊंचाई है 80 से 640 किलोमीटर की तक है। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक तो कौन से मंडल की ऊंचाई है? मध्य मंडल की है। और फिर 80 से 640 किलोमीटर तक है, वह है आयन मंडल की। गैसों के आयन पाए जाते हैं यहाँ। तापमान है यहाँ का 1000 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस। इसे तापमंडल भी कहा जाता है। अरोरा की घटना उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। अरोरा बोरेलिस उत्तरी ध्रुव और अरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिण ध्रुव। रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। कौन सी तरंग करती है? आयन मंडल करती है। दूर संचार में सहायक होती है रेडियो तरंगें, उनको परावर्तित करती है आयन मंडल। देखिए फ्रेंड्स, आयन मंडल को भी GFED 4 पार्टों में विभक्त किया गया है। तो जी परत है वह है 380 से 640 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसे जी परत के नाम से जाना जाता है। मध्य, लघु और उच्च। एफ परत है उसे एप्लेटोन पर्वत कहते हैं। यह 150 से 380 किलोमीटर क्षेत्र है। ई पर्वत कैनेसी हेविसाइट परत है, ये 99 से 150 किलोमीटर की क्षेत्र में है। और डी परत है वह है 80 से 99 किलोमीटर क्षेत्र में। बहिर्मंडल, सबसे बाहरी पर्वत, अंतरिक्ष के साथ जुड़ी। यह जो बहिर्मंडल पर्वत है यह अंतरिक्ष के साथ में जुड़ी हुई है और सबसे बाहरी पर्वत है। कृत्रिम उपग्रह परिक्रमण करते हैं इस पर्वत, जो यह परत है इसमें जो कृत्रिम ग्रह है वो परिक्रमण करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हमारे वीडियो के साथ में जुड़ी रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लाइक ज़रूर कीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट, हमारा वीडियो कैसा लगा। फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।